मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। यूट्यूब चैनल से जुड़कर सुनने वाले सभी साथियों के लिए आज का जो विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सबसे मजबूत कड़ी ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य का अधिकार और कर्तव्य क्या है। बहुत ही शानदार आज का विषय है। 1.25 लाख पंचायत प्रतिनिधियों का रीढ़ का हड्डी, मजबूत स्तंभ जो भी कह लें, वार्ड सदस्य ही गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के मजबूत कड़ी हैं। बगैर वार्ड सदस्य का ना ही भ्रष्टाचार समाप्त कर सकते हैं, ना ही केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन उपयोगी योजना के माध्यम से गांवों का विकास सही रूप में कर पाएंगे। अगर आप सही रूप में विकास हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हम सब साथियों को मिलकर के ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड सदस्य हैं, उनको अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना होगा और उनके साथ हम गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को अपने अपने स्वार्थ को त्याग कर उनके साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। लेकिन उतना ही मजबूती से वार्ड सदस्य को भी साथ देना श्रेयस्कर है गांव के विकास के लिए। तो ये मजबूत संस्था वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं वार्ड के सदस्य यानी ग्राम पंचायत के सदस्य। यह विषय है, हम जरूर आप सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। सबके लिए है। बिहार में जो गांव गरीब किसान मजदूर आम लोगों को यह वीडियो आज का सुनना चाहिए और ज़रूर इसको जेहन में उतार करके गाँव का संपूर्ण विकास हम कैसे करें। चलिए, वार्ड सदस्य के अधिकार और कर्तव्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने वार्ड सदस्य भाइयों को एक बार फिर आप सबको मैं मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा होकर के आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। निश्चित रूप से आपको जो जवाबदेही पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मिला है, बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं। ये आप गाँवों के विकास करने में आप मजबूत साथी हैं। लेकिन बिहार में प्रायः ये देखा जाता है कि वार्ड संघ कहीं ग्राम पंचायत के मुखिया से लड़ने और भिड़ने में, कहीं प्रशासन तंत्र से अपने आप को नाखुश महसूस करते हैं, उपेक्षित महसूस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भटकाव का शिकार हो रहे हैं। मित्रों, जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनके लिए बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2011 में एक कानून बना दिया। संविधान में संशोधन हो गया, अधिनियम में नियमावली में संशोधन हुआ, वार्ड सभा कायम किया गया। और वार्ड सभा जो ग्राम सभा होती है उसी तरह से वार्ड सभा बनाया गया और उसके अध्यक्ष वार्ड के सदस्य को बनाया गया और जो उस वार्ड से निर्वाचित पंच होते हैं उस वार्ड के सदस्य होते हैं। और फिर जो है उसी वार्ड के अंदर से कम मैट्रिक पास किसी नौजवान को या जो भी हो, कम से कम मैट्रिक पास, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ा हो अच्छा है, उनमें से किसी एक को चयन सचिव के रूप में वार्ड सभा के माध्यम से किया जाता है। और 4 और लोगों को, अतिरिक्त लोगों को, जिसमें 50% महिलाओं को रखना है, उनको और गांव के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के बीच से 4 लोगों को सदस्य बनाया जाता है। यानी कुल मिलाकर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति भी 7 लोगों की बनती है, उसके भी अध्यक्ष वार्ड के सदस्य को बनाया गया है और वार्ड सभा का भी अध्यक्ष वार्ड सदस्य को बनाया गया है। तो वार्ड सदस्य का जो अधिकार है, तो वार्ड सभा हर 3 माह पर आपको बुलाना है और हर 3 माह पर बुला करके आपको मैं प्रतिदिन या कई वीडियो बना करके हम आपको बताए हैं कि उसमें आप कितना विषय को ला सकते हैं। उस पर चर्चा बहुत नहीं करेंगे, लेकिन वह 3 महीना पर जो वार्ड सभा आप बुलाते हैं
फिर वार्ड सभा के अंदर हम बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि वार्ड सभा में समस्या को लिखना है। यानी गांवों के अंदर व्यक्तिगत समस्या हो, सामूहिक समस्या हो, सरकार 29 विभाग आपकी जवाबदेही पर दिया है, जिसमें मुख्य विभाग है शिक्षा विभाग को ठीक करना है, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना है, किसानों की समस्याओं को निराकरण करना है, आपको सिंचाई की सुविधा देना है, लघु सिंचाई विभाग को आपको ठीक करना है, बिजली विभाग को इसलिए ठीक करना है कि हर घर में बिजली और हर किसानों के खेत तक बिजली जाए, क्योंकि सिंचाई की सुविधा हो सके। आपको सड़क, पुल, पुलिया माने REO RWD जिसको आप बोलते हैं, REO डिपार्टमेंट भी ग्राम पंचायत के जिम्मे दिया गया है। तो ग्राम पंचायत के जिम्मे जो दिया गया है वही वार्ड सभा में, क्योंकि गाँव के लोग अपनी बातों को रखते हैं, तो RWD सड़क का निर्माण ठीक कर रही है कि नहीं, सिंचाई विभाग नहर का ठीक से देखभाल करती है कि नहीं, लघु सिंचाई स्टेट ट्यूबवेल को ठीक करती है कि नहीं, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है कि नहीं, फिर प्रधानमंत्री आवास से घर बन रहा है कि नहीं, नल जल की क्या स्थिति है। यानी जितना बात आप सोच सकते हैं उतना बात आप वार्ड सभा में 3 महीना पर चर्चा कराते हैं। तो 3 महीना पर जब चर्चा कराते हैं तो सैकड़ों प्रस्ताव आएगा, विभिन्न समस्या रहेगी। तो अब वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के आपको अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए कानून बनाने वाला कितना बारीकी से सोचता होगा कि वार्ड सभा 3 महीना पर होता है और वार्ड सभा ठीक ग्राम सभा से 1 सप्ताह पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि वार्ड सभा में जो प्रस्ताव पास होता है वह प्रस्ताव ग्राम सभा में चला जाता है और वह स्वतः पास हो जाता है। अब बहुत से बिहार के वार्ड सदस्य हमको फ़ोन करते रहते हैं कि हमको अधिकारवा न बता दीजिए, तो हम आपको अधिकार बारीकी से बता रहे हैं। अब वार्ड सभा में निर्णय करना माने निदान करने की जवाबदेही आपकी नहीं है, आपको समस्याओं को ग्राम सभा में भेज देना है। तो जो वार्ड सभा में आप प्रस्ताव पास करेंगे, यही खूब बढ़िया अच्छा तरीका से समझिएगा, वार्ड सभा में 100 गो प्रस्ताव पास कर लिए, उस 100 प्रस्ताव को रजिस्टर पर लिखिए, अब सभा बही पर लिखिए। अब फिर एक क्वेश्चन है, कई वार्ड सदस्य कहते हैं सभा बही कैसे खुलेगा। अरे सभा बही दुकान से एक रजिस्टर खोल लीजिए और उस एक रजिस्टर 2 रजिस्टर खरीदिए, एक सूचना बही लिखिए, सूचना बही पर गांव में आपके सचिव है उसको कहिए हर घर में दस्तखत करावेगा, या आप दिनांक इतना को इतना बजे से आपके विद्यालय में या सार्वजनिक कोई स्थल वहाँ बैठक बुलाई गई है वार्ड सभा का, उसमें आप भाग लें। सब लोग आ गए तो अब सभा बही जो होता है दूसरा रजिस्टर पर प्रस्ताव लिखिए, आज दिनांक इतना को इतना बजे वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड सभा की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित हस्ताक्षरित व्यक्ति उपस्थित हुए, सबके हस्ताक्षर हो गया। और जो प्रस्ताव लिखवाता है, सड़क बनाना, पुल बनाना, व्यक्तिगत समस्या जो हम चर्चा कर चुके हैं, वो सभी प्रस्तावों को लिखना चाहिए और लिखने के बाद अंत में आप अध्यक्ष दस्तखत कर दीजिए, एक तरफ सचिव का दस्तखत करवा लीजिए, उसके बाद उसका फोटो कराइए और फोटो कराने के बाद एक चिट्ठी लिखिए पंचायत सचिव के नाम से, वार्ड सदस्य अपने लेटर पैड पर, और पंचायत सचिव को एक चिट्ठी लिख करके आप पंचायत सचिव को रिसीव करा लीजिए। जैसे ही वो रिसीव करा लीजिएगा आपकी जवाबदेही समाप्त हो जाती है। जैसे रिसीव कराइएगा तो पंचायत के जो सचिव होते हैं वह उसको ग्राम सभा में उनको रखना ही है, यह कानून है। अगर पंचायत सचिव ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस प्रस्ताव से ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्षता करते हैं, लेकिन उनका सचिव जो है पंचायत सचिव वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हूबहू जो वार्ड सभा में आप पास किए होंगे, हूबहू वह प्रस्ताव फिर उनको रजिस्टर पर लिखना पड़ेगा और उस रजिस्टर पर वो प्रस्ताव पास हो गया, तो आपकी इतना ही जवाबदेही है। पंचायत सचिव यदि ऐसा नहीं करेंगे तो पंचायत सचिव को विभाग निलंबित कर सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई सकता है, उन पर बड़ा से बड़ा जिला अधिकारी उनको बर्बाद कर देगा उस पंचायत सचिव को। लेकिन पंचायत सचिव तो ट्रेनिंग लेके आता है, वो गलती करेगा ही नहीं। लेकिन यदि उसको आप प्रस्ताव वार्ड सभा का प्रस्ताव रिसीव नहीं कराइएगा तब वह दोषी नहीं है। तो वार्ड सदस्य भाई आप जरूर इस बात को समझेंगे, ये बड़ी पेच है,
तो ये वार्ड सभा के निर्णय एक फोटो करा करके, एक चिट्ठी बना करके आप पंचायत सचिव से रिसीव करा लीजिए, आपकी जवाबदेही समाप्त हो जाती है। अब आइए, अब दूसरी जवाबदेही आपकी बड़ी बन जाती है, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। इसके आप अध्यक्ष हैं। अब जो कानून बना रहा होगा वो देखा होगा कि भाई ये तो वार्ड सदस्य तो के जिम्मे तो बहुत काम है, तो वार्ड सदस्य तो भाई आपने चुनाव लड़ना है, आज चुनाव लड़े, जनता का भरोसा हुआ, आप चुनाव जीत गए, तो आप तो बीपीएससी किए नहीं है ना, यूपीएससी। आपके पास दिमाग है, लेकिन कागज पत्तर ये सब तो पंचायत के सचिव पढ़ कर आया है, उसको पता है कानून कहाँ है। तो उस बारीकी से आप गांव में जो सेवानिवृत्त पदाधिकारी हों, सेवानिवृत्त कर्मचारी हों, गांव में जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हों, उन लोगों को साथ बैठक करना चाहिए। अब आपके पास जो दिमाग है, देखिए सत्ता चलाने के लिए पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है, दिमाग साफ होना चाहिए। हो सकता है कि हमारे बिहार में कोई वार्ड सदस्य पढ़े लिखे नहीं हो और वार्ड के सदस्य बन गए हों, और पढ़े लिखे व्यक्ति होना यानी विभाग का ज्ञान होना, दोनों दो मामला है। आप एमए एमएड कर जाइएगा, लेकिन संचिका समझ में नहीं आएगा, लेटर कैसे लिखेंगे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग बोलते रहते हैं, तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति तो 7 लोगों की है, तो 7 लोग तो निश्चित रूप से 2-4 लोग उसमें पढ़े लिखे लोग होंगे जो किताब पढ़ेंगे, बाकी लोग सुनेंगे, और सुन करके आत्मज्ञान बनाइए और अपने गांव के पढ़े लिखे सेवानिवृत्त पदाधिकारी कर्मचारी से संपर्क स्थापित कीजिए। आप अकेला में रात में चले जाइए। अब वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के लिए यह बहुत जरूरी है, आप विशेष आमंत्रित सदस्य करके बुला लीजिए, और जो गांव के लोग प्रस्ताव दिया है वार्ड सभा में, अब उस प्रस्ताव पर यहाँ बहस करिए। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह करने का सरकार ने निर्देश किया है, और वार्ड सभा की बैठक 3 महीना पर। अब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो 7 लोगों की है, यानी वार्ड सदस्य का असली हथियार है कार्यकारिणी। जिस तरह मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो वार्ड सदस्य मुखिया के कार्यकारिणी में सदस्य होते हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा, और नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। तो वार्ड के सदस्य, अब इतना तोड़ करके हम बता रहे हैं सरल भाषा में कि एकदम सब वार्ड सदस्य एकदम कड़ाक कड़ाक हो जाइएगा। अब वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्यकारिणी के आप अध्यक्ष हैं। जिस तरह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुखिया हैं, तो मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में कौन कौन बैठते हैं? वार्ड के सदस्य बैठते हैं, और 29 विभाग के कर्मचारी बैठते हैं। उसमें एएनएम को बुलाना है, सभी विद्यालय के हेडमास्टर आते हैं, आशा है, आपको राजस्व कर्मचारी है, यानी जितना विभाग है उतना कर्मचारियों को मुखिया जो है अपने कार्यकारिणी के बैठक में बुलाते हैं, और वार्ड के सदस्य बैठते हैं और सब मिलकर के बहस करते हैं। उसी प्रकार से वार्ड सदस्य भाइयों, आपके लिए भी सरकार वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति बनाया है। अब उसकी बैठक 7 दिन पर करना है, और मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक, जहां वार्ड सदस्य आप सदस्य हैं मुखिया की अध्यक्षता में, वह 2 महीना पर करना है। अब अंतर देखिए, तो कानून बनाने वाला क्यों ऐसा किया कि मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक 2 महीना पर होगा, मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा 3 महीना पर होगा, वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड सभा 3 महीना पर होगा, लेकिन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह होगा, पंचायत समिति की बैठक 2 महीना पर होगा, जिला परिषद की बैठक 2 महीना पर होगा। लेकिन क्या कारण है वार्ड सदस्य भाइयों कि आपके कार्यकारिणी का बैठक को सरकार कह रहा है हर सप्ताह बैठना है, हर 7वां दिन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को बैठक करना है। जरा दिमाग पर जोड़ दे हम सब लोग, बिहार के लोग, कि नीतीश कुमार जी जो कानून बना रहे थे, उनके आईएएस लोग जो बैठे होंगे, आज जब बारीकी से कानून बना रहे थे, तो कौन ऐसा कारण आ गया कि वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में जो कार्यकारिणी है 7 लोगों की, हर सप्ताह बैठक होगी। इसी को समझना है, इसी को जिस दिन वार्ड सदस्य समझ जाइएगा, बिहार की जनता समझ जाइएगा, तो भ्रष्टाचार वो एक में भागेगा, पाकिस्तान में जाके रुकेगा, इंग्लैंड भी चल जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने का एक ही उपाय है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की साप्ताहिक बैठक। अब देखिए आपकी ताकत को दिखाते हैं।
और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक हुआ हर सप्ताह। सीमा है ना, 10 घंटा तो बैठिएगा नहीं, अरे रात में बैठ जाइए, शाम में बैठ जाइए, सुबह बैठ जाइए। अब बैठ करके वार्ड सभा में जो निर्णय लिया गया है अब उसको पढ़िए। पहला प्रस्ताव क्या है? तो पहला प्रस्ताव कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास अपनी भूमि नहीं है तो उसकी भूमि की तलाश करिए। तो भूमि की तलाश कैसे कीजिएगा? तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बैठक करेगा, राजस्व कर्मचारी को कहाँ भेज दीजिएगा चिट्ठी? ग्राम पंचायत को। तो वहाँ राजस्व कर्मचारी को बुलाइए, क्योंकि ग्राम पंचायत में जब आप जाएंगे तो वहाँ मुखिया की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, आप वहाँ ग्राम उसके मालिक हैं, आप राजस्व कर्मचारी के, तो उसको वहाँ प्रस्ताव लेना पड़ेगा कि मेरे पंचायत में गैरमजरूआ ज़मीन कितना है, मालिक गैरमजरूआ ज़मीन कितना है, तो आपके वार्ड में वैसी ज़मीन है कि नहीं। अगर नहीं है तो कौन ऐसा व्यक्ति, सरकार पैसा दे रही है उसको खरीद के देना है, यानी उस व्यक्ति के समस्या का निदान कैसे होगा। जो भी प्रस्ताव सामने आएगा उससे लड़ना, और उस प्रस्ताव का निदान कहाँ होगा उसके संदर्भ में प्रस्ताव लेकर के एक चिट्ठी उस विभाग को लिख देना। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति एक एक बिंदु पर चर्चा करना। मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, किसी विद्यालय का हेडमास्टर वार्ड सदस्य अध्यक्ष है, प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय का, तो उसमें निर्णय लीजिए कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक बैठक नहीं बुलाते हैं, हर चौथा शनिवार को बैठक करना है महीना के, सरकार ने कानून बना दिया। तो वार्ड सदस्य का अधिकार वहाँ शिक्षा समिति में नहीं दे रहा, या वहाँ गड़बड़ी हो रहा है, किसी विभाग में गड़बड़ी हो रहा है, तो जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके आलोक में एक एक करके एक दिन में 10 प्रस्ताव पर हम सोचेंगे, फिर अगला सप्ताह बैठेंगे, फिर अगला सप्ताह बैठेंगे, यानी 2-3 बैठक में वार्ड सभा में जो संपूर्ण विकास जो करने के लिए लोगों ने प्रस्ताव लाया था, एक एक प्रस्ताव पर कार्रवाई कहाँ से होगा? ग्राम सभा या ग्राम कार्यकारिणी या विभाग को चिट्ठी लिखिए। जो विभाग को चिट्ठी लिखने वाला है आप सीईओ को नाम से लिख दीजिए, आप शिक्षा पदाधिकारी के नाम से लिख दीजिए। जहाँ आपको लिखना है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में जब आप निर्णय लेकर के लिखेंगे तो हिम्मत है किसी पदाधिकारी को जो आपकी बात को नहीं सुनेगा। आज यदि नहीं सुनता है तो जब मुखिया कार्यकारिणी का बैठक बुलावें तो उसमें आप संघर्ष करिए। हम क्या संघर्ष करना है? तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में जो आप प्रस्ताव लेंगे फिर चिट्ठी बनना है, फिर चिट्ठी बना करके पंचायत सचिव को रिसीव करा लीजिए क्या क्या हम कार्रवाई करना चाहते हैं। और पंचायत सचिव को रिसीव कराने के बाद जब 2 महीना पर ग्राम पंचायत के मुखिया कार्यकारिणी के बैठक बुलाएंगे, अब उसमें जो है एकदम मजबूती से सब चिट्ठी का कॉपी ले लीजिए, आप मीटिंग में जाके बैठ जाइए। और उस मीटिंग में आप वहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया विभाग को बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं तो वार्ड सदस्य भाइयों यहाँ आपका अधिकार बर्बाद हो रहा है। अब ग्राम पंचायत के मुखिया सिर्फ जो है वार्ड सदस्य के साथ बैठेंगे तो विकास कैसे होगा? कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के मुखिया साथियों को भी, अभी तो वार्ड सदस्य बाहर नहीं निकल रहे हैं तो ये तो मुखिया के अधिकार पर अभी लंबी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ जरूरी है चर्चा कर देना मुखिया के साथ, क्योंकि मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में विभाग को नहीं बुलाते हैं। विभाग में 29 विभाग, जबकि मुखिया पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो जब मुखिया पंचायत समिति की बैठक में जाते हैं तो वहाँ सीईओ भेटाते हैं, वहाँ सीडीपीओ रहती है। तो जब पंचायत समिति की बैठक में सीईओ रहते हैं तो ग्राम पंचायत मुखिया जी आपकी अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें पंचायत के अफसर कौन है? कर्मचारी है। तो राजस्व कर्मचारी को बुलाइए। आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में बैठते हैं तो ग्राम पंचायत की बैठक में सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बुलाइए। अगर सीडीपीओ पंचायत समिति की बैठक में है तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आंगनबाड़ी के सेविका को बुलाइए। उसी प्रकार से आप रोजगार सेवक को बुलाइए, मनरेगा के जेई को बुलाइए। उसी प्रकार से जितना डिपार्टमेंट है आरडब्ल्यूडी के जेई को बुलाइए, लघु सिंचाई के जेई को बुलाइए, सिंचाई विभाग के जेई को बुलाइए, आप ग्रामीण विकास के जेई को बुलाइए, आप किसान सलाहकार को बुलाइए, आप रोजगार सेवक को बुलाइए, आप विकास मित्र को बुलाइए, आप पीएचडी विभाग को बुलाइए।
इसी प्रकार से 29 विभाग के कर्मचारियों को ग्राम पंचायत के मुखिया यदि नहीं बुलाते हैं तो वार्ड सदस्य भाइयों आपको एक बड़ा अधिकार सरकार ने दिया है। विशेष बैठक, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की 2 प्रकार की बैठक होती है, एक सामान्य बैठक, एक विशेष बैठक। सामान्य बैठक मुखिया को अधिकार है 2 महीना में एक बार बुलाने का, लेकिन विशेष बैठक मुखिया नहीं बुलाते हैं। वार्ड सदस्य 1/3 वार्ड सदस्य को अधिकार है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का विशेष बैठक बुलाने का। यानी 15 वार्ड सदस्य हैं तो 1/3 कितना हुआ? 5। तो 5 वार्ड सदस्य यानी कुल वार्ड सदस्यों के 1/3 वार्ड सदस्य लिखित अनुरोध करेगा ग्राम पंचायत के मुखिया से, तो उनको पूरे 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का विशेष बैठक बुलाना पड़ जाएगा। तो उस विशेष बैठक में आग्रह करिए कि जितना 29 विभाग है सबके कर्मचारियों को बुलाइए। अगर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में विभाग नहीं आएगा तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक और वार्ड सभा की बैठक आप कितना भी कर लीजिएगा तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा विश्लेषण कर दें कि वार्ड सदस्य भटकाव के शिकार कहाँ हो रहे हैं। वार्ड सदस्य इसलिए भटकाव के शिकार हो जा रहे हैं, वह खोज रहे हैं कि हमारे खाता में पैसा नहीं आ रहा है, हम योजनाओं का ठेकेदारी नहीं मिल रहा है। ये अच्छी बात है कि आप गाँव में गली नली बनाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन मित्रों मैं वार्ड सदस्य भाइयों आपको कहना चाहते हैं वो ग्राम पंचायत का पैसा हो, अच्छा वार्ड सभा का पैसा हो, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में आवे, दोनों वार्ड सदस्य का ही है। यदि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव कोई पास करना है तो वार्ड सदस्य का बहुमत तो चाहिए ना, 1/2 + 1 यानी 15 वार्ड सदस्य हैं तो 1/2 यानी 8 वार्ड के सदस्य जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो ग्राम पंचायत के सचिव और मुखिया 5 पैसा नहीं निकालेंगे। तो वहाँ कौन योजना चलाना है आप ही को लेना है, और आपका खाता में पैसा आता है तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को निर्णय लेना है वार्ड सभा के आलोक में। तो वार्ड सभा में जो योजना पास करिएगा वही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में आएगा, आप ही का पैसा है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के जब तक आप निर्णय नहीं करिएगा तो ग्राम पंचायत के मुखिया भी चेक नहीं काटते हैं। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपका अधिकार अब कहाँ कम है। तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जो भी गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास विभाग 29 विभाग चिन्हित किया गया है कि पंचायती राज के जवाबदेही पर दे दिया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी कोई भी पैसा का आवंटन भेजेंगे, 5 पैसा भी भेजेंगे तो हो जाएगा ग्राम पंचायत में, तो पंचायत ही उसको विकास करती है। और बिना वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर के ग्राम पंचायत के मुखिया भी 5 पैसा नहीं निकालते हैं। अलग से मुखिया का अधिकार क्या है? मुखिया का अधिकार वही है जो ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य प्रस्ताव उनके सभा बही पर दस्तखत करके आप घर चल जाइएगा तो वो उसी में लिखेंगे। जब तक आप हस्ताक्षर नहीं कीजिएगा 5 पैसा निकलने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग जो सरकार दिया है, हम मानते हैं कि ट्रेनिंग में भात दाल खिला दिया, आज आपको किताब दे दिया, आप घर चले गए, लेकिन आप वहाँ विरोध नहीं किया, लेकिन आपने हस्ताक्षर कर दिया रजिस्टर पर कि हम ट्रेनिंग ले लिए। तो ट्रेनिंग जब ले लिए अच्छी बात है कि आप ट्रेंड हैं, लेकिन जब तक आप सेवानिवृत्त पदाधिकारी और कर्मचारी जो रिटायर कर गए, आपके चाचा है, भाई है, भतीजा है, गाँव में है ना, आप लजाइए नहीं। हम देखिए जैसे हम लोग भी कहीं पूछते रहते हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग भी एक पॉलिटिकल ग्रुप रखें। हमारी व्यक्तिगत मानिएगा तो 2 लेक्चरर और 1 प्रधानाध्यापक, 3 व्यक्ति के साथ मैं महीना में 3-4 बार बैठता हूँ और हम लोग किसी विषय पर डिबेट करते हैं। आप देखने जाते हैं कि हम किससे राय लेकर के बुद्धि सीख लेते हैं। तो आप वार्ड के सदस्य हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आप हो सकता है कि लाज लगता हो कि हम वार्ड के सदस्य हो गए, हम किसी से पूछेंगे तो मेरा इज्जत घट जाएगा। नहीं, आप रात में पहुंच जाइए, आप किसी को गुरु मानिए। अपने गांव में जो कर्मचारी होते हैं ना, पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, रात दिन लिखते लिखते वो 30 साल 35 साल नौकरी करके रिटायर करते हैं, अफसर होते हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव होता है। तो उन लोगों के साथ हम लोग भी बैठते हैं, तब ना इतना वीडियो बनाते रहते हैं।
तो हम लोग टेक्निकल बात को सीखते हैं। तो वार्ड सदस्य भाई आप विद्वान हैं, टेक्निकल नहीं है। तो पढ़ने लिखने से विद्वान नहीं बन जाता आदमी, अनपढ़ भी देश को चलाता है। एक अक्षर नहीं पढ़ा हुआ है, एक एक लोग है इस धरती पर जिसको प्रधानमंत्री बना दीजिएगा तो पढ़े लिखे लोगों से बढ़िया चला देगा। दिमाग को कंट्रोल करना, सही दिशा में दिमाग आपका सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। सही दिमाग में सोचना, तो इसके लिए पंचायत सेवक बनाया गया है, बीडीओ है, सीईओ है, कलेक्टर है। वो नौकरी करता है, पढ़ लिख के हुआ है, वो संचिका पढ़े, वो कानून पढ़े। हम कानून पढ़ने के लिए आए हैं, हम कह रहे हैं कि यह काम होना चाहिए। तो वह प्रस्ताव में बोलिएगा तब न, चौक चौराहा पर बोलने से होगा। इसलिए वार्ड सदस्य भाइयों, आपका जो अधिकार है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में है, और कार्यकारिणी में 6 अस्थायी समिति बना है। उसमें भी यदि भ्रष्टाचार है तो शिक्षा समिति के अध्यक्ष आप होते हैं, स्वास्थ्य कमेटी के आप अध्यक्ष होते हैं, सामाजिक न्याय समिति के आप अध्यक्ष होते हैं, आप उत्पादन समिति के अध्यक्ष होते हैं, आप लोक निर्माण समिति जैसे महत्वपूर्ण विषय के अध्यक्ष वार्ड सदस्य को बनाना है, ग्राम पंचायत के मुखिया को, बने भी आप होंगे। अब लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष को अधिकार को हम बताएंगे, बताए भी हैं, फिर से हम बताएंगे। आज तो सिर्फ वार्ड सदस्य भाइयों को एक सिस्टम में हम लाने के लिए, आप एक सिस्टम में जब तक नहीं आइएगा तो आप भटकाव के शिकार होइएगा। रोज मुखिया के प्रति आपको जो है लगेगा कि हम आंदोलन करें। बिहार के सब जगह हम देख रहे हैं आप आंदोलन कर रहे हैं। किस बात की आंदोलन कर रहे हैं? आपके कलम की ताकत जो है ना, बड़े बड़े आईएएस को हिला देगा। आप अपने कलम की ताकत को पहचानिए। निश्चित रूप से आपको विद्वानों के साथ बैठ करके फिर से एक बार किताब लेकर के बैठिए। आप किताब पढ़ना नहीं जानते हैं, आप अपने वार्ड सदस्यों में 5 गो आदमी को मिलाइए ना, पढ़े लिखे कोनो स्टूडेंट को। वो तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, घर में होगा, बेटी बेटा सब पढ़ा लिखा होगा। आप अकेला में बैठ जाइए, कहिए बेटा इसको पढ़ो। रोज आप आदत डालिए ना 2 पेज पढ़ने के लिए। 30-35 गो तो पेज ही है जिसमें, और जहाँ नहीं समझ में आता है, सुभाष कुशवाहा तो निःशुल्क, हम पूरे बिहार में वार्ड सदस्य को जगाना चाहते हैं, निःशुल्क, 1 पैसा नहीं। आप बिहार के किसी कोने से आकर के हमारा समय फिक्स करके आप बुलाइए, हम आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आपकी ताकत जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन वार्ड सदस्य अपने शक्ति का प्रयोग, अपने बुद्धि का प्रयोग, अपने कर्तव्यों का निर्वहन, नियमावली अधिकारों के प्रति समर्पण, जीवन में पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन श्रमदान करने की भी आदत बनाना होगा। श्रमदान भी करिए, काम भी करिए, परिवार का भी भरण पोषण करिए। बाल बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, गांव कैसे आगे बढ़ेगा, गांव का विकास कैसे करेंगे, आपके ऊपर बड़ी जवाबदेही है। इसलिए ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों को मैं आज मजबूत हृदय से, एक बार मैं सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, हो सकता है कि कुछ असर हम बढ़ावें आप सबों को। बहुत मजबूत आपका पद है, निराश है। एक और को वार्ड सदस्य मिलते हैं कि जा रहे हैं रिजाइन कर देने, तो इसलिए कि आप समर्पण नहीं हो रहा है किताबों के प्रति, बायलॉ के प्रति, कानून के प्रति। आप गांवों में बुद्धिजीवी के साथ जिस दिन बैठना शुरू कर दीजिएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। और जिस दिन वार्ड सदस्य हार जाएगा, हार मान लेंगे, कोई धरती को नहीं बचाएगा, सारा पैसा लूट हो जाएगा। इसलिए वार्ड सदस्य भाइयों, आप बहुत ही मजबूत जगह पर हैं। गांवों का विकास, पंचायतों का विकास आप ही पर निर्भर है, राज्य का विकास, देश का विकास। चूंकि एक वार्ड का विकास हो गया तो उस पंचायत का विकास हो गया, और उस पंचायत का विकास हो गया तो ब्लॉक का विकास हो गया, ब्लॉक का विकास हो गया जिला का हो गया, जिला का हो गया राज्य का हो गया, राज्य का हो गया देश का हो गया। इसी आशा और विश्वास के साथ वार्ड सदस्य भाइयों, एक बार बिहार के लिए मजबूत हृदय से आप लगे हुए हैं, और उसको मजबूती से लगने की जरूरत है। इसी आशा और भरोसा के साथ मैं आज आपसे यहीं अपने विचारों को रोकते हुए आप सब सुनने वाले साथियों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।